हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के किसी एक श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं स्कंद 2 के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक, जिसमें अगर ध्यान से देखें तो यह कहा जाता है कि कृष्ण जो है हृदय की मलिनता को धो देते हैं। तो पहले उस खास श्लोक को स्मरण करते हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण श्वानं भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। भगवान कृष्ण श्रवण रूपी कानों के द्वार से भक्तों के हृदय रूपी कमल में प्रवेश करते हैं और जैसे शरद ऋतु का जल पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही वे भक्तों के हृदय की सारी मलिनता, जैसे पाप, अज्ञान, विकार को दूर कर देते हैं। कृष्ण का नाम, लीला सुनना हृदय को वैसा ही साफ कर देता है जैसे शरद का पानी बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। यहाँ पर कर्ण रंध्रेण मतलब भगवान कानों के रास्ते प्रवेश करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं, सुनना ही भगवान को हृदय में लाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। भाव सरोरुहम जो शब्द है, तो शब्द मतलब ये हुआ कि भक्त का हृदय कमल है। जैसे कमल सूर्य के बिना नहीं खिलता, वैसे ही हृदय कृष्ण कथा सुने बिना नहीं खिलता। धुनोति शमलम मतलब क्या है कि पाप, काम, क्रोध, लोभ ये सब धुल जाते हैं। भगवान स्वयं हृदय की मलिनता को धो देते हैं। यह कार्य हम नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। हमारा काम सिर्फ सुनना है। शरद जल उपमा, शरद ऋतु में जल बिल्कुल निर्मल, पारदर्शी एवं चमकीला हो जाता है। उसी प्रकार कृष्ण कथा हृदय को पूर्ण रूप से निर्मल कर देती है। श्रवण की निरंतरता का आवश्यक होना जरूरी है, कंटिन्यूटी होना जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनियमित सुनने से कुछ सफाई तो होती है, परंतु पुनः धूल जम जाती है। लेकिन नित्य भगवत श्रवण से भगवान अस्थायी रूप से हृदय में स्थापित हो जाते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं। गंदे शीशे पर लगातार पानी डालना, जरा सोचिए क्या होगा। यदि शीशा बहुत गंदा है तो एक बार पानी डालने से पूरी सफाई नहीं होती। लगातार पानी डालते रहें तो शीशा चमक उठता है। कृष्ण कथा भी उसी तरह से है। अगर हृदय पर ये बार बार सुनते सुनते हृदय पर लगातार डाला गया निर्मल जल जैसा है जो गंदगी को दूर कर देती है। कुछ दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो खास करके ये वाला जो है वो जो कहने जा रहा हूँ वो तो श्लोक में ही है कि शरद का स्वच्छ जल। बरसात में जो देखेंगे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, पर शरद ऋतु में सारा गंदगी मैल नीचे बैठ जाता है और पानी पारदर्शी हो जाता है। कृष्ण का नाम सुनते सुनते हृदय भी ऐसा ही क्लियर हो जाता है। और भी कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर कमरे में रोज
धूप बत्ती जलाएँ तो पुरानी दुर्गंध, नमी, कीटाणु सब धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही कृष्ण कथा के श्रवण से मन में अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। यह श्लोक किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा, किससे कहा, ये सबको थोड़ा ध्यान करते हैं। ये श्लोक जो है सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। किससे कहा? राजा परीक्षित जी से कहा। कब कहा? लगभग 5000 वर्ष पहले कहा। परीक्षित के मृत्यु पूर्व 7 दिन में जब ये कथा कह रहे थे तो उसी समय कहा। कहाँ कहा? गंगा तट पर हस्तिनापुर के निकट। क्यों कहा? परीक्षित जी जानना चाहते थे कि भगवान का दर्शन और मुक्ति कैसे मिलती है। सुखदेव जी बताते हैं कि कृष्ण कथा सुनो, भगवान स्वयं हृदय को शुद्ध करके उसमें प्रकट होते हैं। तो भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे